आइए सुनते हैं आज की कहानी चुईया बिटिया। पुराने समय की बात है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में हाजीपुर नाम का एक गांव था। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर एक साधु अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उन दोनों के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम उनके यहाँ एक संतान जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चुईया को उनकी गोद में गिरा दिया। साधु ने उस चुईया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को साधु के साथ देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, यह कौन है? इसे आप कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, आपने इसे जीवन दिया है, इसलिए आप इसके पिता हुए और मैं इसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान तो है नहीं, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती में बदल गई। समय कब बीत गया पता ही न चला। जब वह 16 साल की हो गई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने अपनी तपस्या से सूर्य देवता का आवाहन किया। सूर्य देवता उनके सामने आए तो साधु ने उनके सामने अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सूर्य देवता ने इसके बारे में सोचा, हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा। उसने कह दिया, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है। निराश होकर साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब आप ही कोई सुयोग्य वर सुझाएं। सूर्य देवता ने कहा कि बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी बहुत सही भेटेगी क्योंकि वे धूप की गर्मी से उसकी रक्षा करेंगे। साधु ने अब बादल देवता से अपनी लड़की के विवाह के लिए अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इन काले व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती। इसके अलावा बादलों के राजा की गरज से मुझे डर लगता है। साधु अब हताश हो गया। उसने बादल देवता से कहा कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाएं। अब बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वे मुझे आसानी से उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता का आवाहन किया और उनसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफी परेशान हो गया था। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने के लिए कहा। पवन देवता ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत एवं स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आप अपनी लड़की के विवाह के लिए बात कीजिए। साधु अब पर्वत राजा के पास गया। उनसे अपनी लड़की का विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया और कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो बहुत कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नरम वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वत राजा से सलाह मांगी। पर्वत राजा ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही अपनी लड़की का विवाह करवा दीजिए क्योंकि वह नरम भी रहेगा और वह आसानी से किसी भी पर्वत में बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ। वह बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चुईया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें एक लड़की का रूप दिया था। चुईया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में एक चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर लड़की को चुईया बनाया और उसका विवाह एक चूहे से करवा दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है,
जो भाग्य में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता है।